बिहार में शुरू हुई शराब की बिक्री। अचार के डब्बों में बिक रहा था शराब। दारू की तस्करी पर बिहार में बड़ा खुलासा। पुलिस के हाथ लगी शराब तस्करों की गैंग। बिहार में शराब की अवैध तस्करी का मामला सामने आया। ये तस्कर इतने शातिर थे कि प्रशासन की नाक के नीचे उन्हें गुमराह करके अचार और मुरब्बे के डिब्बे में शराब को बिहार तक पहुंचा रहे थे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का दावा सरकार तो करती है, लेकिन आज भी चोरी छिपे इसकी खेप लोगों तक पहुंच रही है। बिहार के चुनाव में शराब की डिमांड इतनी अधिक है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से नित नए तरीकों के साथ दारू की आपूर्ति बिहार में की जा रही है। बलिया, गाजीपुर और चंदौली के बाद अब बनारस में नए जुगत के साथ शराब की खपत मांग को देखते हुए बिहार में खूब हो रही है। इसी कड़ी में कैंट स्टेशन स्थित पार्सल कार्यालय में शराब तस्करी का खेल सामने आया है। तस्करों ने 32 कनस्तर का 16 पार्सल पैकेट बनाकर पटना के लिए बुक कर दिया। पार्सल कर्मियों को शक हुआ तो पैकेट दोबारा स्कैनिंग कराने पर शक और गहरा गया। जीआरपी आरपीएफ के सामने पार्सल पैकेट खोला गया तो उसमें से 288 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। हरियाणा निर्मित शराब की कीमत लाखों में आंकी गई। जीआरपी ने फुलवरिया के वरुणापुरी कॉलोनी निवासी कृष्णा गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। स्टेशन निदेशक अर्पित गुप्ता ने मौका मुआयना किया। तस्करों ने इस बार शराब की तस्करी के लिए बेहद अनोखा तरीका अपनाया था। अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलों को बकायदा अचार के डब्बों में पैक करके छुपाया था। ऊपर की सतह पर अचार रखा गया और नीचे पूरी तरह शराब की बोतलों से डब्बों को भर दिया। तस्करों का प्लान था कि इन टीन के डब्बों को रेलवे पार्सल सेवा के जरिए बिहार तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी को कानो कान शक ना हो और चुनावी माहौल में नशे का कारोबार आसानी से चल सके। रेलवे पार्सल की बुकिंग के बाद जब पैकेज की स्कैनिंग की गई तो उसमें बोतल जैसी आकृतियां दिखाई दी। इससे पार्सल कर्मचारियों को शक हुआ और तुरंत जांच की गई। जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया और शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश हुआ। फिलहाल रेलवे पुलिस बल यानी आरपीएफ ने पार्सल की बुकिंग करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे अवैध शराब तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में अवैध शराब की तस्करी लगातार होती रही। खासकर चुनावी माहौल में नशे के कारोबार को बढ़ाने की कोशिश तेज हो जाती है। इस बार भी वाराणसी से बिहार में शराब की सप्लाई करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन समय रहते ये साजिश नाकाम कर दी गई।